तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक यहाँ पर अपडेट निकल कर के आई है। एक साथ 50 पदों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती का जो है विज्ञापन जारी हुआ है। जब आपका शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियमावली जारी की गई है, जो समय सारणी जारी की गई है, उसके बाद में यह लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा पहली बार ये जो है आपका एक विज्ञापन निकला है। एक साथ 50 पदों पर विज्ञापन निकला है। कहाँ पर ये विज्ञापन निकला है, कौन कौन आवेदन कर सकता है? सभी लोग आवेदन कर सकते हैं इस विद्यालय में। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों को मिलाकर के 50 पदों पर यह विज्ञापन निकला है। साथ ही साथ में नियमावली भी जारी की गई है कि कौन कौन से नियम लागू होंगे। पूरी नियमावली जो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी की गई है, वही नियमावली यहाँ पर आपको विज्ञापन में देखने को मिलने वाली है। उस नियम के अनुसार ही आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग के स्कूलों में। तो चलिए पहले विज्ञापन देख लेते हैं और उसके बाद में आपको नियमावली भी दिखा देते हैं कि किस नियम के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। तो आइए देखते हैं क्या आदेश निकल करके आया है और क्या यहाँ पर कैसे कैसे वैकेंसी हैं। चलिए, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कार्यालय संकुल प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली से यहाँ पर जो है विकासखंड मझौली है, जिला जबलपुर है, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और इसमें हर कोई आवेदन कर सकता है। ठीक है। और इसके जो प्राचार्य हैं वो हैं श्री रमेश कुमार सोनी प्राचार्य हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और जीमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है। आप लोगों को कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अतिथि शिक्षक हेतु विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। पूरी विज्ञप्ति अपन देख लेते हैं। देखिए, संकुल केंद्र जवाहरलाल नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंद्राणा विकास खंड मझौली जिला जबलपुर के अंतर्गत समस्त विद्यालयों में 2024-25 हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इस हेतु विषय पर पैनल बनाए गए हैं। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आवेदन दिनांक 30/7/2024 तक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित शाला में कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकते हैं। पदों का विवरण एवं जानकारी निम्नानुसार है, यानी कि कल 30 तारीख तक आप लोग अपना आवेदन यहां पर जमा कर सकते हैं। चलिए पदों का विवरण देख लेते हैं कि किस विषय में कितने पद निकले हैं। तो देखिए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंद्राणा शाला का नाम है और वर्ग 1 के लिए हिंदी के एक पद पर वैकेंसी निकली है। उसके बाद इसी विद्यालय जवाहरलाल नेहरू में ही वर्ग 1 के लिए इतिहास की वैकेंसी है और इसी विद्यालय में वर्ग 1 के लिए गणित की वैकेंसी है और इसी विद्यालय में वर्ग 1 के लिए अंग्रेजी की वैकेंसी है। ये आपकी वर्ग 1 की वैकेंसी हो गई जवाहरलाल नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंद्राणा में। जो वर्ग 1 वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं वो नीचे दी गई हैं, उसको हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू इंद्राणा विद्यालय में ही वर्ग 2 की वैकेंसी अंग्रेजी के लिए निकली है। इसी विद्यालय में वर्ग 2 की वैकेंसी संस्कृत के लिए निकली है। इसी विद्यालय में वर्ग 2 की वैकेंसी हिंदी के लिए, गणित के लिए और आपका ये आपकी वर्ग 2 की वैकेंसी हो गई। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और गणित, ये 4 विषयों के लिए वर्ग 2 की निकली है। उसके बाद वर्ग 3 की बात करते हैं तो इसी विद्यालय में जवाहरलाल नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंद्राणा में वर्ग 3 की प्रयोगशाला सहायक की एक वैकेंसी निकली हुई है। वर्ग 3 की वैकेंसी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य विद्यालयों की बात कर लेते हैं जो विकासखंड मझौली के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से आपके विकासखंड की भी वैकेंसी आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे हमारे पास में कोई पत्र आता है, लेटर जारी होता है, हम तुरंत आपको बता सकें आपके विकासखंड की। शासकीय हाई स्कूल कुंडा में अगर बात करें तो वर्ग 2 की अंग्रेजी की वैकेंसी है। शासकीय हाई स्कूल कुंडा में ही वर्ग 2 की हिंदी की वैकेंसी है और शासकीय हाई स्कूल कुंडा में वर्ग 3 में प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है। इसी कुंडा जो शासकीय हाई स्कूल है, इसमें वर्ग 2 की संस्कृत की वैकेंसी है। ठीक है, ये आपकी हो गई 4 वैकेंसी कुंडा विद्यालय में। उसके बाद में शासकीय हाई स्कूल गोरा नेगई में वर्ग 2 की हिंदी की वैकेंसी है। शासकीय हाई स्कूल गोरा नेगई में ही वर्ग 2 की सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है। वनखेड़ी में जो है वर्ग 2 की गणित की वैकेंसी है। शासकीय हाई स्कूल वनखेड़ी में वर्ग 2 की संस्कृत की वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में और आगे बढ़ लेते हैं। 23 नंबर पर शासकीय हाई स्कूल वनखेड़ी में वर्ग 2 की गणित की वैकेंसी है। शासकीय हाई स्कूल वनखेड़ी में वर्ग 3 की प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है। ठीक है, और शासकीय हाई स्कूल वनखेड़ी में वर्ग 3 के एक पद जो है किसी अन्य विषय के लिए यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। उसके बाद शासकीय कन्या माध्यमिक शाला इंद्राणा में वर्ग 2 की संस्कृत की वैकेंसी है। शासकीय कन्या माध्यमिक शाला इंद्राणा में वर्ग 2 की गणित की वैकेंसी है। इसी में वर्ग 2 की अंग्रेजी की है और इसी में वर्ग 2 की सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद में कजई जो विद्यालय है उसमें वर्ग 2 की वैकेंसी है और उसके बाद में शासकीय माध्यमिक शाला कैलवास
वर्ग 2 की गणित की वैकेंसी है, शासकीय माध्यमिक शाला कैलवास वर्ग 2 की अंग्रेजी की वैकेंसी है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी, गणित अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान गणित और आपका लुहारी में वर्ग 3 की एक पद है। उसके बाद में ढीरहा में वर्ग 2 का अंग्रेजी का एक पद है। इस तरह से पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप लोग पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं और अगर जो लोग एलिजिबल हों वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं कि क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके विकास खंड में जब वैकेंसी निकलेगी वहाँ पर ये सारी शर्तें आपके ऊपर भी लागू होंगी। चलिए शर्तें देख लेते हैं। उपरोक्त पैनल 2024-25 के लिए तैयार किए गए हैं। आवेदन पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आपके पास में कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको जरूर लगाएं। उसमें क्या होगा कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों का संबंधित विषय में स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है, स्कोर कार्ड आपका जरूर बना होना चाहिए। GFMS पोर्टल से स्कोर कार्ड बना होना चाहिए। उसके बाद अगली शर्त देख लेते हैं। अगली शर्त है बिना डीएड बीएड के आवेदन स्वीकार ही नहीं किए जाएंगे। भाई देख लो, ठीक है, भले ही उन्होंने विगत वर्षों में कार्य क्यों ना किया हो, आपने बिना डीएड बीएड के भले ही विगत वर्षों में काम क्यों ना किया हो, लेकिन इस बार आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो डीएड बीएड होना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास आवेदकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साफ बोल दिया है, जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा पास की है वर्ग 2 वर्ग 1 की, अगर वो लोग अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था में पूर्व सत्र में कार्य अतिथि शिक्षकों को भी आवेदन करना होगा। उसके बगैर पैनल में शामिल नहीं किए जाएंगे। पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई पहले से काम कर रहे हैं हम तो जाकर पढ़ाई लगेंगे हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद में अगला है संक्षिप्त साक्षात्कार के पश्चात ही पैनल में शामिल किया जाएगा। यानी छोटा सा एक इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद ही आपको शामिल किया जाएगा। नियमित शिक्षक के पद पूर्ति होने पर उस विषय के अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। पहले भी हमने आपको बता दिया है, कोई भी सरकारी नियमित शिक्षक आ जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा। पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को परीक्षा परिणाम एवं कार्य व्यवहार के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपने अगर पहले वहां पर काम किया है तो आपका परीक्षा परिणाम कैसा रहा है और आपका व्यवहार कैसा रहा है, उसके आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सत्र 2023-24 में जिन कार्य अतिथि शिक्षकों का परीक्षा परिणाम 30% से कम है वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे। 30% से कम अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार विषय अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं लगवाकर कार्य करवाया जाएगा। ऐसा नहीं भाई आपने जो अंग्रेजी के लिए अप्लाई किया तो आप केवल इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो अतिरिक्त सब्जेक्ट भी आपसे पढ़वाया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त मानदेय प्रावधान संस्था की ओर से नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने अगर गणित पढ़ा दिया तो आप कहो सर हमने गणित की कक्षा पढ़ाई थी उसके लिए अलग से हमको पेमेंट दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद में आचरण व्यवहार संस्था के अनुरूप ना पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अगर मान लीजिए आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने पेमेंट को लेकर के प्राचार्य से लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ के शिक्षकों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपको किसी भी समय आपको हटाया जा सकता है। यानी कि आपका व्यवहार महत्वपूर्ण होगा। आपकी नौकरी आपके व्यवहार पर भी डिसाइड करेगी कि आपका व्यवहार कैसा है। गलत व्यवहार होने पर आपको हटाया भी जा सकता है। तो ये वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आई है जो कि हमने आपको बता दिया भाई, ठीक है। इसके बाद अन्य कोई वैकेंसी निकलेगी तो वो भी हम आपको बता देंगे। और ये आपका कोई जनजाति वाला नहीं है, ये आपका शिक्षा विभाग का है। आप कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी जबलपुर के आसपास के हों, ठीक है। इसके अलावा आपके विकास खंड में अगर कोई लेटर वायरल होता है तो आपसे निवेदन है नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, अपने नाम के साथ में टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कीजिएगा। एक दूसरे के मदद से ही एक दूसरे को पता चलेगा, ठीक है। बाकी हमारे पास जैसे कोई लेटर आएगा तो हम भी आपको बता देंगे। टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ सर्च कर लेना। वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए, ठीक है। अभी राकेश यादव सर मैथ वाले के क्लास नोट्स हमने डाल दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप जाकर के देख सकते हैं। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक वॉल्यूम 1 हमने वहाँ पर डाल दी, वो भी आप जाकर के डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भाई आपसे निवेदन है, यूपी पुलिस की हमारी वीडियो अगर आपके सामने आती है, ठीक है, यूपी पुलिस जीके की, तो कृपया उसको क्लिक जरूर कर दिया कीजिए। भले ही आप देखिए ना देखिए, क्लिक करके लाइक करके वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग उसको स्किप कर देते हैं, देखते ही आप उसको ऊपर कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि यूट्यूब उसको अन्य किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करता, अन्य किसी को नहीं दिखाता। जिससे हम इतना मेहनत करते हैं, टाइपिंग रिकॉर्डिंग ये सब करते हैं, वो व्यर्थ हो जाती है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कृपया उसको क्लिक करके लाइक करके वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके कोई जान पहचान का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम दे रहा है उसके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमें कोई नई अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी जो भी आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी प्राचार्य जी का नंबर ऊपर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके उनसे भी बात करके अपनी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
ठीक है। बाकी 30 तारीख कल आपकी आने वाली है। कल 30 तारीख को आपको आपके GFMS पोर्टल पर सारे पद विषयवार और सालावार स्पष्ट रूप से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो हम बना देंगे कि कैसे आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं, अपने विकासखंड में देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली हैं और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम कल आपको बता देंगे जैसे ही कल GFMS पोर्टल 30 तारीख को अपडेट होने वाला है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।